नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिबिंब। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है इसकी, ये क्लास नंबर 2 है। आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी वो थ्योरी की क्लास थी, तो आप उसको भी देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ रह गई थी कल वाली सेशन में, आज उस पर बात कर लेते हैं। एक तो नंबर्स के बारे में और एक अल्फ़ाबेट के बारे में, जो दर्पण में और जल में कैसे दिखाई देंगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। अगर यहाँ पर देखें तो हम संख्या की बात करते हैं, अभी नंबर्स की बात करते हैं। तो संख्या की बात करें तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, जीरो की, ठीक है। जीरो अगर दर्पण में देखोगे, किस में बात कर रहे हैं, दर्पण में बात कर रहे हैं। दर्पण में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, सेम जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम एक की बात करें तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा ये, ठीक है। अगर दो की बात करें, दो कैसा दिखाई देगा, दो ऐसा है, पर दर्पण में देखोगे दर्पण में कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर हम तीन की बात करें तो तीन की बात करते हैं यहाँ पर देखो, और तीन कैसा दिखाई देगा दर्पण में, तीन किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। और दर्पण में अगर देखोगे तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा ये, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर चार की बात करें तो चार में अगर बात करें तो चार कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखो चार ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर पाँच की बात करें तो पाँच कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। छः की बात करें तो यहाँ पर छः कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। सात तो सात इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। आठ की बात करें तो आठ जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। और नौ की बात करें तो नौ दर्पण में तो कैसा दिखाई देगा, सेम जैसा है उसका विपरीत दिखाई देगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये पहले आएगा और ये इस तरह आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दिखाई देगा, किसमें, दर्पण में। कौन सी चीज़ें, संख्या। अगर संख्या की बात करें दर्पण में तो इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, अब आगे जल में अगर नंबर्स की बात करें तो जल में किस प्रकार से दिखाई देगा, ये अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं। देखो किस में बात करते हैं, जल में। ये तो दर्पण में दिखाई देगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर दर्पण लगी हुई है सभी में, तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण में दिखाई देंगे। और अब हम आगे बात करेंगे किसकी, जल की बात करेंगे कि जल में नंबर्स किस प्रकार से दिखाई देगा, उसकी बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो अब संख्या की बात करेंगे, वो किस में करेंगे, जल में करेंगे, ठीक है। जल में इनका प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देगा, प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देगा, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जल में बात करें तो जल में अगर जीरो को अगर यहाँ रखोगे और उसमें जल देखोगे तो जल यहाँ सतह पे होगा, इस प्रकार से जल होगा। तो यहाँ पर जीरो का कैसा होगा, जीरो दिखाई देगा, ठीक है। एक की बात करें तो एक किस प्रकार से दिखाई देगा, अगर ऐसा है तो जल में क्या होगा, जो जल के पास होगा वो जल में भी प्रतिबिंब ही पास होगा, तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। एक इस प्रकार से दिखाई देगा। दो की बात करें तो दो कैसा होता है, इस प्रकार से बना होता है। और जल में अगर देखोगे तो ये जल में किस प्रकार से दिखाई देगा, अगर यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर तीन की बात करें तो जल में अगर तीन को देखोगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर अगर तीन को देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाई देगा। आगे अगर बात करें किसकी, चार नंबर की, तो चार नंबर की बात करें तो जल में किस प्रकार से दिखाई देगा, ये अगर हम देखें तो जल में चार किस प्रकार से दिखाई देगा। देखो यहाँ से ऐसा आएगा और इस प्रकार से आकर इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे चार दिखाई देगा। इसके आगे बात करें किसकी, पाँच की बात करें तो पाँच की अगर बात करें तो हम इसको अगर अलग करें तो यहाँ पर देखो पाँच की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर पाँच की बात करते हैं तो पाँच किस प्रकार से दिखाई देगा, किस प्रकार से लिखते हैं अपन, इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पर जल में देखेंगे तो पाँच किस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से जल में दिखाई देगा। छः की बात करें तो छः किस प्रकार का बनता है, इस प्रकार बनता है। और अगर इसके जल में देखेंगे तो जल में इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, अगर यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है।
7 की बात करें तो 7 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आप जल में बात करें तो इसकी, तो जल में किस प्रकार दिखाई देगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 7 इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 देखो जैसा बनता है ना जल में, वैसे जल में जैसा सामने बनता है वैसे प्रतिबिंब जल में भी सेम बनेगा, ठीक है। और 9 की बात करें, 9 की बात करें तो 9 किस प्रकार से दिखाई देगा, वो अगर यहाँ देखें तो 9 इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। 9 इस प्रकार से दिखाई देगा। समझ में गए होंगे आपको जल में प्रतिबिंब और दर्पण में प्रतिबिंब हमने देख लिया किसमें, नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट में किस प्रकार से दिखाई देगा ये हम देखते हैं किसमें, दर्पण में। अगर हम बात करें किसकी, वर्ण की, वर्णों की बात करें, वर्णों की बात करें और वर्णों की किसकी बात अंदर बात करें, दर्पण में, ठीक है। दर्पण में बात करते हैं किसकी, वर्णों की। अगर यहाँ पर देखो ए, हमने देखा था ए कैसा होगा, अगर दर्पण में बात करें तो ए सेम दर्पण में जैसा है वैसा बनेगा, जैसा बिंब है वैसा प्रतिबिंब बनेगा। बी की बात करें तो देखो हमने बोला था कि दर्पण के जो पास में होगा वो दर्पण में प्रतिबिंब में भी क्या होगा, उसमें पास में बनेगा, तो बी का इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सी की बात करें तो सी इस प्रकार से दे रखा है तो सी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। डी की बात करें यहाँ पर तो डी ऐसा बनता है, तो यहाँ पर भी कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से डी बनेगा। आगे बात करें ई की बात करें तो ई किस प्रकार से बनेगा दर्पण में, तो देखो ई है ना जो खुला हुआ मुंह दर्पण के जो सामने है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो इस प्रकार से बनेगा। एफ की बात करें तो एफ भी इस प्रकार से बनेगा, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर जी की बात करें तो जी देखो इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, एच की, जैसा एच है ना वैसा ही बनेगा, ठीक है। आई की बात करें, आई भी जैसा है वैसा बनेगा, ये हमने कल भी बात की थी। जे की बात करें तो यहाँ पर जे देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से होकर इस प्रकार से जाएगा जे, ठीक है। आगे बात करें जे के बाद में के की बात करें तो के कैसा है, इस प्रकार से, तो के यहाँ इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जे के बाद में क्या आएगा, एल, और एल की बात करोगे तो एल कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एल के बाद में क्या आएगा, एम, हमने देखा था एम क्या होता है, सेम वैसा बनता है जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। एन की बात करें तो एन में क्या होगा, यहाँ पर देखो एन की बात करते हैं तो एन में कैसा होगा, इस प्रकार से बनेगा। एन के बाद में ओ, जैसा है वैसा ओ बनेगा। ओ के बाद में पी, पी बनता है वो क्या बनेगा, क्यू बन जाएगा। पी के बाद में क्या आएगा, क्यू, और क्यू में क्या करोगे, इस प्रकार से आके ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। क्यू के बाद में क्या आएगा, आर, और आर पर जो दर्पण में किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। आगे अगर बात करें बच गया, जिनके जो बच गए उनकी बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, दोबारा देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर बात करें ए कैसा बनेगा, जैसा है वैसा, बी इस प्रकार से बनेगा, सी इस प्रकार, डी देखो यहाँ इस प्रकार बनेगा, ये आपको याद रखना है। ई देखो यहाँ पर ऐसा बनेगा, इस प्रकार हमने यहाँ देख लिए सभी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। अब हम देखते हैं एस किस प्रकार बनेगा। एस इस प्रकार बनता है, ठीक है, जो रियल में होता है वो इस प्रकार होता है, और प्रतिबिंब में किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अगर एस के बाद में क्या आएगा, टी, हमें पता है टी जैसा है वैसा का वैसा बनेगा, ठीक है ना। टी के बाद में क्या आएगा, यू, हमें ये भी पता है कि यू भी सेम वैसा है जैसा बनेगा। वी बी, हमें पता है, हमने कल बात की थी इस पर, वी भी सेम बनेगा। डब्ल्यू भी सेम बनेगा, ठीक। अक्स भी सेम बनेगा, ठीक है। वाई, अगर वाई की बात करें तो वाई भी क्या होगा, सेम ही बनेगा, पर जेड में चेंजेस हो जाएगा। जेड ऐसा बनता है रियल में, और दर्पण में किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई दर्पण की बात, अब हम बात करते हैं किसकी, जल प्रतिबिंब की। अल्फ़ाबेट के जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक है ना। ये अभी बात की थी किसकी, हमने जो दर्पण की प्रतिबिंब की बात की थी, अब हम बात करते हैं किसकी, जल प्रतिबिंब की, ठीक है। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें किसकी, दर्पण की बात हो गई है, अब बात करते हैं किसकी, जल की बात करते हैं, किसमें, अल्फ़ाबेट में, ठीक है। अगर जल की बात करें तो देखो जल की बात करते हैं तो जल में कैसे प्रकार बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, जल में ए,
ठीक है। और जल में अगर ए दिखेगा तो वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी में जल कैसा होगा, सेम जैसा है वैसा बनेगा, ठीक है। सी की बात करें तो सी में भी जैसा है वैसा ही बनेगा। डी की बात करें, डी जैसा है वैसा बनेगा। ई की बात करें तो ई जैसा है वैसा बनेगा, ठीक है। एफ़ की बात करें तो एफ़ में चेंजेस आ जाएगा। देखो एफ़ इस प्रकार बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ़ इस प्रकार बनेगा। एफ़ के बाद में जी आता है, जी इस प्रकार बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जी बनाओगे तो जी किस प्रकार बनेगा। देखो यहाँ से अगर बात करें तो ये बनेगा इस प्रकार से होता हुआ। देखो यहाँ पर जी में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार जाकर बनेगा ये, ठीक है। जी इस प्रकार बन जाएगा। आगे बात करें तो आगे किसकी बात होगी, यहाँ पर जी के बाद में एच की बात करें, एच जैसा है वैसा बनेगा, ठीक है। आई की बात करें तो आई सेम हमने बात की थी कल वाली सेशन में इसके बारे में। जे की बात करें तो जे कैसा बनेगा, जे बनेगा किस प्रकार से, जो पास में है वो पास में रहेगा और जो दूर है वो दूर चला जाएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, के की, तो के किस प्रकार बनेगा, सेम, ठीक है। एल की बात करें तो एल इस प्रकार होता है, तो एल इस प्रकार बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर एल के बाद में एम की बात करें तो एम यहाँ पर कैसा होगा, डब्लू के जैसे बनेगा एम, ठीक है ना। एन की बात करें तो एन किस प्रकार बनेगा, एन इस प्रकार बनेगा। ओ तो वैसा का जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। पी की बात करें तो पी किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। आगे अगर बात करें किसकी, क्यू की बात करते हैं, देखो ठीक है ना, क्यू की बात करते हैं तो क्यू किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। आर की बात करें तो आर इस प्रकार बनता है, जबकि यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये इस प्रकार बनेगा। एस, और यहाँ पर एस की बात करोगे तो एस किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। टी इस प्रकार से देखा जाएगा। यू ऐसा है तो यू यहाँ पर ऐसा बनेगा। वी तो यहाँ पर वी क्या होगा, इस प्रकार बनेगा। डब्लू तो यहाँ पर डब्लू इस प्रकार है तो एम के जैसे बनेगा डब्लू। एक्स जैसा है वैसा एक्स बनेगा। वाई की बात करें तो वाई यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से। और जेड की बात करें तो जेड पर यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगर आगे बात करें तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं किसको, क्वेश्चंस को। आपने देख लिया, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एक दर्पण में घड़ी के 11:20 दर्शाया गया है, तो समय बताना है। घड़ी में क्या है, समय दर्शाया गया है दर्पण में, ठीक है ना। तो इसका वास्तविक समय हमने देखा था, दर्पण में समय हो चाहे वास्तविक समय हो, तो किस में से कम करते हैं, माइनस करते हैं हम 23:60 में से जो नंबर्स दे रखे हैं, जो टाइम दे रखा है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या दे रखा है 11:20, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 में से 0, यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस करोगे 6 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, यानी 12:40। 12:40 दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर कि यदि घड़ी में 4:45 हो तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। देखो यहाँ पर 4:45 दे रखा है, तो यहाँ पर दर्पण में देखने पर क्या समय देखा तो दर्पण के लिए क्या करते हैं, 23:60 में से क्या करेंगे, जो टाइम दे रखा है उसको माइनस करोगे। माइनस किया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो क्या होगा 5, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 4 गया तो बचा 1, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 में 1 और हासिल लोगे तो क्या 13, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पर कितना होगा 1, यानी 19। अब हम बात करें तो देखो 19 को अगर हम जो नंबर्स हैं 12 के बाद में अगर काउंट करें तो 12 के बाद में देखो 13 पर 1, 14 पे 2, 15 पे 3, 16 पे 4, 17 पे 5, और 18 पे कितना होगा 6, और 19 पे कितना होगा 7। तो 7:15 का समय होगा इसमें, और 7:15 का समय कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 7:15। 19 को हमने बदल लिया किस में, 7 में,
ठीक है, आपको पता ही है कि 12 के बाद में जो नंबर 13 आएगा वो उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 14 आएगा उसको 2 बोलेंगे। इस प्रकार से 19 आया कितने पे, 7 में। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि दर्पण में 12:13 का समय दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। हमने बात की थी कि वास्तविक समय पूछे या दर्पण में समय पूछे। अगर दर्पण का समय दे रखा है तभी भी हम 23:60 में से माइनस करेंगे, और अगर वास्तविक समय देकर दर्पण का समय पूछे तब भी 23:60 में से माइनस करके हम समय निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 23:60 में से माइनस करेंगे किसको, 12, ठीक है, 12:13 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 4 47, यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर भी क्या, 11:47। 11:47 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि यहाँ अगर हम दर्पण लगा दें तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो 3 किस प्रकार से होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार देखो 3 कहाँ लिखा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे कैसे हट गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जी है, जी इस प्रकार लिखा गया है तो हम किस प्रकार लिखेंगे जी को। यहाँ पर अगर बात करें तो जी किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर बात करें तो जी इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार जी कहाँ लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी इस प्रकार से कहाँ लिखा जा रहा है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो जी देखो इसमें उल्टा लिखा जा रहा है। इसमें भी ऐसा लिखा जा रहा है क्या, नहीं, इसमें भी देखो यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा। देखो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको जी दिखाई दे रहा होगा। देखो सेम सा बन रहा है ना, जी बन रहा है तो यहाँ पर जी होगा। एम हमने देखा था, एम दर्पण में सेम बनता है। ठीक है, डब्लू भी दर्पण में अगर देखोगे तो सेम बनेगा। 4 किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 4 इस प्रकार से बनेगा, जबकि यहाँ पर देखोगे 4 उल्टा हो गया, यहाँ पर भी उल्टा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन भी कट गए। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो 4 के बाद में 5 आएगा, तो 5 इस प्रकार से आएगा। एन की बात करें तो एन किस प्रकार है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ए की बात करें, ए जैसा है वैसा बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब देखें तो हम यहाँ पर दर्पण लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दर्पण हो गया। अब देखो एच दर्पण में जैसा है वैसा दिखाई देगा। के इस प्रकार से दिखाई देगा, हमने अभी देखा था। ठीक है, 6 का अगर हमने देखे दर्पण में तो इस प्रकार से दिखाई देगा। वाई जैसा वाई है वैसा दिखाई देगा। एफ की बात करें तो एफ इस प्रकार से दिखाई देगा। जेड की बात करें तो जेड इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, टी सेम जैसा है वैसा दिखाई देगा, और यूँ भी जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो यूँ यहाँ पर एन की जैसे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर यूँ पहले आ गया, जबकि एच आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एच है, के देखो के जैसा है, वास्तविकता में के ऐसा बनता है, जबकि दर्पण में के इस प्रकार बनता है, जबकि यहाँ पर क्या है जो रियल में बनता है वह दे रखा है, तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। देखो जल प्रतिबिंब, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दर्पण, यहाँ क्या है जल यहाँ इस प्रकार से होगा नीचे की साइड। तो ठीक है, यहाँ पर एन किस प्रकार बनेगा ये हमें देखें तो देखो एन बनेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यूँ कैसा बनेगा, यूँ एन के जैसा बनेगा। सी जैसा है वैसा बनेगा। एल कैसा होगा, एल ऐसा होगा। ई जैसा है वैसा बनेगा। ए इस प्रकार से बनेगा, और आर बनेगा वो यहाँ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये होगा किसमें, जल में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, एन से हो रहा है, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर यूँ को देखोगे
तो यूं यहाँ जो सब बनता है ना, कैसा, जैसा लिखा जाता है रियल में वैसा है, जबकि दर्पण में यूं यहाँ वो सॉरी जल में यूं एन के जैसे दिखाई देना चाहिए, जबकि यहाँ यूं है ना, जैसा यू बनता है वैसा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, यहाँ पर देखो एन आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है आर है, तो ये वैसा भी हट गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो एन बिल्कुल सही है, यूं भी सही है, यहाँ पर सी भी सही है, पर देखो एल को देखोगे तो एल यहाँ ऐसा नहीं बनकर एल जो जल में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए एल, जबकि यहाँ पर एल इस प्रकार बन रहा है। ई तो सही है, ए भी सही है, आर भी सही, तो एल गलत हो गया यहाँ, एल गलत हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी हट गया। बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होगा। एक बार मिला के देखते हैं, देखो एन जैसा है वैसा बना, यूं जैसा है वैसा बना, सी ठीक है, एल भी ठीक है, ई भी ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, यानी जो हमने बनाया था वो सभी भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पर भी क्या हमें जल प्रतिबिंब बताना है, यानी जल छवि यानी जल प्रतिबिंब बताना है। तो यहाँ पर अगर हम जल प्रतिबिंब बनाएं तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो एस की बात करें तो एस कैसा बनेगा, इस प्रकार से एस बनेगा। ठीक है, ई की बात करें तो ई में जल में जैसा है वैसा बनता है, हमें पता ही है। आर की बात करें तो आर इस प्रकार बनेगा, आई जैसा है वैसा बनेगा। ए की बात करें ए इस प्रकार बनेगा, एल की बात करें तो एल इस प्रकार बनेगा। ठीक है, सेम कौन से ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन ढूंढोगे तो ऑप्शन में कहाँ आपको सेम दिखाई देगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एल से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये तो गलत हो गया, एस से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखें तो एस बिल्कुल जैसा है वैसा बन रहा है, ई जैसा है वैसा बन रहा है, आर भी सही बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो देखो 3 में क्या होगा, एल गलत दे रखा है तो ये गलत हो गया, आर भी गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बैठ गया। यहाँ पर देखो सभी जैसा है वैसा का वैसा दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है इस बार, दी गई आकृति, दी गई विकल्पों में से जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉक्स जैसा बॉक्स है, या मतलब कि जैसा पासा है वैसा पासा बनेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दर्पण के पास में वाले पासे में क्या होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर पासा बनाए इस प्रकार से वो पासा बनेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दर्पण के पास में बिंदी है सिंगल वाली, तो यहाँ पर भी सिंगल वाली बिंदी आएगी। देखो यहाँ पर सिंगल वाली बिंदी नहीं है, यहाँ पर डबल वाली है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होगा। यहाँ से चल गई। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर आप आगे बात करें तो आगे देखो यहाँ ऊपर बात 2 बिंदी है, तो बिल्कुल 2 बिंदी दे रखी है, ये चक्कर दे रखा है तो यहाँ पर ये चक्कर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिन्हें दर्पण में देखने पर समान दिखाई देंगे। देखो इसकी बात हमने कल की थी ना, कि ऐसे कितने वर्णमाला में अक्षर हैं जो दर्पण में सेम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से होंगे, कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो एक तो ए होगा, एक एच होगा, एक आई होगा, एक एम होगा, एक ओ, एक टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ये होंगे कितने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। ये क्या होते हैं, दर्पण में सेम दिखाई देंगे जैसे हैं वैसे। ठीक है, और ये हमने एक और बात की थी किसकी, जल की। जल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स, ये क्या होते हैं, जल में सेम दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन से होंगे, ये 9 हो गए। आपको पता होना चाहिए, कल बात कर ली थी, आज और आपको बता दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि एक दर्पण को ए बी यहाँ है, रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि ए बी है ना, यहाँ पर दर्पण रखा है, हम कहाँ दर्पण रखते थे, यहाँ रखते थे, अब कहाँ रखा गया है, नीचे की साइड रखा गया है। ठीक है,
तो अब नीचे की साइड रखा गया है, तो जो जल में बनता है ना वैसा बनेगा, ठीक है, जो जल में बनता है ना वैसा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टी की बात करें तो टी कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। आर की बात करें तो आर किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन देखो, एक में तो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो टी सही दे रखा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर टी और आर बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी टी और आर सही है। आई जैसा होता है वैसा बनेगा। और यूँ कैसा बनता है, एन की जैसा बनता है, तो यहाँ पर यूँ भी एन की जैसे बन रहा है। एम की बात करें तो एम कैसे बनता है, डब्ल्यू की जैसा बनता है। यहाँ पर देखोगे तो एम भी डब्ल्यू के जैसे है दोनों में, ठीक है। पी की बात करें तो पी इस प्रकार बनता है, ठीक है। और यहाँ पर पी की बात करोगे तो पी देखो यहाँ पर सही दे रखा है, जबकि यहाँ पर गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, 3 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बात करें एच तो सेम बनेगा। 2 की बात करें तो 2 किस प्रकार बनेगा, 2 की बात करें तो 2 बनेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और 1 की बात करें तो 1 इस प्रकार बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जानकार है जो यहाँ पर पीटीटी और बीएसटीसी की एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो उनको शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना। और लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन यहीं तक था। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो करना ही है आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।